नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनरी ट्री क्या होता है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बाइनरी ट्री क्या होते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके क्या क्या सिस्टम्स हैं, वो सारा आप चाहें तो लास्ट वीडियो में चेक सकते हैं कि ट्री क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि बाइनरी क्या होता है। बाइनरी ट्री एक लीनियर नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, ट्री की बात करें तो ये आपके पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसी में अगर आपके पास बाइनरी ट्री की बात करूं तो बाइनरी ट्री कई फॉर्मेट्स में हो सकता है। जैसे कि आपके पास आप किसी भी फॉर्म में बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास इस फॉर्म में हो, ये आपके पास बाइनरी ट्री है, ये भी आपके पास बाइनरी ट्री है, ये भी आपके पास बाइनरी ट्री है। आप चाहें तो इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक और लगा सकते हैं, तो आपके पास ये बाइनरी ट्री है। इसे हम रूट बोलते हैं, जिसको हम लेवल 0 बोलते हैं। इसके बाद ये चाइल्ड होती है या फिर इंटरमीडिएट नोड भी हम इसे बोलते हैं। उसके बाद आपके पास ये लीफ नोड हो गई, ये सारी की सारी आपके पास लीफ नोड। ये लीफ नोड नहीं है, लीफ नोड ये है, और इसके बीच में ये इंटरमीडिएट नोड हो गई। इसी को इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपके पास दो चाइल्ड्स होते हैं। पहला आपके पास लेफ्ट, ये लेफ्ट होता है, और ये आपके पास राइट चाइल्ड होता है। तो इनको हम इस तरह लिखते हैं, बाइनरी ट्री आइदर an empty tree or not a node called the root with two disjoint binary tree। अगर आप इसको हटा देंगे तो यहां पर आपके पास दो डिसजॉइंट ट्री बन जाते हैं। तो आपके पास दो डिसजॉइंट बाइनरी ट्री बन जाते हैं। इसको हम लेफ्ट सब ट्री कहेंगे, ये लेफ्ट सब ट्री, और ये आपके पास राइट सब ट्री है। तो आपके पास इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं नोड की बात करूं तो हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी है, नोड डेटा एलिमेंट होती है, दिस इज कॉल्ड द नोड। नोड मतलब जिसमें आपके पास डेटा को स्टोर किया जाता है। ये भी एक तरह की नोड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारी आपके पास नोड है, यानी कि डेटा एलिमेंट होते हैं। रूट क्या होते हैं? टॉप मोस्ट दिस वन इज द रूट नोड। रूट नोड, रूट हमेशा एक ही। तीसरी पेरेंट्स नोड, नोड हैविंग चिल्ड्रन। जैसे इसके लिए इस नोड के लिए ये इसके पेरेंट्स हैं और ये चाइल्ड है, तो इनके बीच में पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है। तो ये इसका पेरेंट्स कौन है? ये। इसका पेरेंट कौन है? ये। इसका पेरेंट कौन है? ये। इसके पेरेंट्स की बात करें तो ये है, इसका पेरेंट्स की बात करें तो ये है, इसके पेरेंट्स की बात करें तो ये इसका पेरेंट्स है, इसके पेरेंट्स की बात करें तो ये है। तो इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाइल्ड, अगर ये पेरेंट है तो ये चाइल्ड नोड है, ये आपके पास चाइल्ड नोड है। नोड ड्राइव फ्रॉम दी पेरेंट्स इज कॉल्ड दी चाइल्ड नोड। लीफ नोड, जिसके पास कोई भी चिल्ड्रन ना होती है, आपके पास ये लीफ नोड है, ये आपके पास नोड जो है वो लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है, और ये भी आपके पास लीफ नोड है। इंटरनल नोड, ये भी आपके पास, ये आपके पास इंटरनल नोड है, ये आपके पास इंटरनल नोड है। यहां से जाएंगे तो ये भी आपके पास एक इंटरनल नोड है, क्योंकि उसके पास एक चाइल्ड है। एटलीस्ट वन चाइल्ड भी होगा तभी आपके पास ये इंटरनल नोड काउंट होंगे। लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम दी रूट, इसको 0 लेवल, इसको 1 लेवल, इसको 2 लेवल, इस तरह हम इसे काउंट करते हैं। ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, तो इस तरह आपके पास काउंट होता है लेवल। हाइट, लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ, इसकी हाइट की बात करें तो 0 1 2 3, तो आपके पास ये हाइट काउंट होगा। डिग्री, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जितने चिल्ड्रन होंगे उसको हम डिग्री कहते हैं। तो इसकी वजह से इसकी डिग्री कितनी है? 2 चिल्ड्रन है तो 2 है। इसकी डिग्री कितनी है? 2 चिल्ड्रन है तो 2 है। इसकी डिग्री 0 है, कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 0 है, कोई भी चिल्ड्रन नहीं। अब बात करें तो हमारे पास टाइप ऑफ ट्री कितने होते हैं। अगर आप टाइप ऑफ ट्री की बात करें तो हमारे पास कितने टाइप ऑफ ट्री होते हैं? हमारे पास 2 तरह के टाइप ऑफ ट्री होते हैं। जैसे हमारे पास एक फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास फुल बाइनरी ट्री है। अगर फुल बाइनरी ट्री की बात करेंगे तो उसमें 2 या 0 चिल्ड्रन, 0 या 2 चिल्ड्रन होंगे, तो ये आपके पास फुल बाइनरी ट्री हो गए। ये आपके पास फुल बाइनरी ट्री होंगे। तो ऑल इंटरनल नोड हैव 2 चिल्ड्रंस, ऑल लीफ नोड और दी एट दी सेम लेवल। देखिए सारे के सारे लीफ क्या है? सेम लेवल पे। ये सारे के सारे चिल्ड्रंस क्या है? जो भी है सेम लेवल पे। तो आप ये देख सकते हैं ये आपके पास सेम लेवल पे, जितनी भी लीफ नोड है सेम लेवल पे। तो इसका मतलब ये कौन सा है? फुल बाइनरी ट्री है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक और ट्री, आपके पास फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा, क्लियर है? इसको हटा देते हैं तो ये आपके पास फुल बाइनरी ट्री, यहां तक आपके पास ये फुल बाइनरी ट्री हो जाता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री, ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबल दी लास्ट। तो आपके पास लास्ट लेवल इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो ये फुल बाइनरी ट्री भी है और ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है, क्योंकि इसमें अगर इसमें से कोई फिल्ड होगा तो वो यहां से फिल्ड होगा। सबसे पहले लेफ्ट पार्ट को हम यहां पर फिल करेंगे। तो इस तरह आप इसे कर सकते हैं। अगर इसमें बात करें स्क्यू बाइनरी ट्री, स्क्यू बाइनरी ट्री 2 तरह के होते हैं, या तो ये आपके पास राइट होगा या तो आपके पास ये लेफ्ट होगा। देखिए ये आपके पास लेफ्ट हो गया, ये आपके पास लेफ्ट हो गया, ये आपके पास राइट हो गया। तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास 2 तरह के होते हैं,
फुल बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री, जिसमें सारे के सारे लेवल फिल होते हैं। कंप्लीट में या तो 2 होंगे या 0 होंगे या 2 चिल्ड्रन होंगे। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो इसमें आपके पास 5 प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट कहां से करते हैं? 0 से। तो जो लेवल होगा, नंबरिंग स्टार्ट कहां से होती है हमारी? 0 से। रूट क्या होती है? रूट एट दी लेवल ऑफ 0। रूट को हम 0 काउंट करते हैं। मैक्सिमम नोड एट लेवल आई। मैक्सिमम, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? मैक्सिमम नोड एट लेवल आई। आई पे कितने होंगे? तो आई इज इक्वल टू कितना होगा? 2 की पावर आई। तो मैक्सिमम नोड्स कितनी होंगी? मान लीजिए लेवल 0 है, तो 2 की पावर 0 यानी कि ओनली 1 नोड होगी। अगर रूट होगा तो एक ही नोड होगी। लेवल इज इक्वल टू 1 है, यानी कि लेवल इज इक्वल टू 1, इसका मतलब कम से कम 2 चिल्ड्रंस तो हैं ही, यही है। तो 2 की पावर आई यानी कि 2 की पावर 1, तो एटलीस्ट आपके पास है। तो आपके पास मैक्सिमम नोड 2 तो है। उसके बाद आपकी बात करें 2 लेवल हो, तो मैक्सिमम लेवल कितनी हो सकते हैं? 2 की पावर 2 4 होंगी, 2 की पावर, तो इस तरह आप इसको मैक्सिमम नोड फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम नोड इन अ बाइनरी ट्री एट हाइट h। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? मैक्सिमम नोड इन बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? 2 प्लस h माइनस 1। मान लीजिए हाइट की बात करते हैं, हाइट मान लीजिए हमारे पास 3 आ गई, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, 2 की पावर 3 इज प्लस 1, 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 मींस दैट 15। कितनी होगी आपके पास? 15 होगी। तो इस तरह आपसे फाइंड कर सकते हो। मिनिमम नोड इन बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। जब आपके पास स्क्यू ट्री होगा तो कितनी होगी? मिनिमम नोड्स कितनी होंगी उसमें? h प्लस 1। हाइट जितनी होगी उससे एक एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि लेवल 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 प्लस होगी। हाइट ऑफ ए परफेक्ट बाइनरी ट्री, हाइट क्या होगी? एक हाइट की बात करें तो हाइट क्या होती है? h का फॉर्मूला h इज इक्वल टू log 2 h n प्लस 1 माइनस 1। ये आपके पास फॉर्मूला होगा। आपके पास कितनी लीफ नोड होंगी? अगर आपको ये फाइंड करना हो तो नंबर ऑफ लीफ नोड, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर h। मान लीजिए हाइट उसकी 5 है, तो 2 की पावर 5 कितनी लीफ नोड होंगी। अगर परफेक्ट ट्री की बात करें तो 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32 नोड्स जरूर होंगी, लीफ नोड्स होंगी। तो ये आपके पास 5 प्रॉपर्टी है। पहले क्या है? कितनी मैक्सिमम नोड्स की? 2 की पावर i। डिपेंड करता है आई की लेवल, कितने लेवल पे 1 है, 0 है, 2 है। मैक्सिमम हाइट कितनी है? मैक्सिमम नोड इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। किसी भी हाइट की निकालनी है तो h प्लस 1, 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। अगर आपके पास स्क्यूड है, यानी कि इस तरह है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? h प्लस 1। इतने मिनिमम तो होंगी ही होंगी। क्लियर है? हाइट ऑफ परफेक्ट बाइनरी ट्री फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? log 2 n प्लस 1 माइनस 1। नंबर ऑफ लीफ नोड कितनी? अगर परफेक्ट बाइनरी ट्री है तो 2 की पावर h होगी। लीफ नोड कितनी होगी? 2 की पावर h। जितनी हाइट होगी उसके हिसाब से आप इसके अंदर लीफ नोड फाइंड कर सकते हैं। अब बाइनरी ट्री में ट्रैवर्सल किस तरह होता है? हमारे पास बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट में आपके पास यूज किया जाता है, तो आप इस तरह यूज कर सकते हो। डेप्थ फर्स्ट जो हम यूज करते हैं ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल के अंदर हम इसे यूज करते हैं। तो हमारे पास 2 तरह की ट्रैवर्सल्स होती हैं। पहली होती है हमारे पास डेप्थ ट्रैवर्सल और दूसरी होती है हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। इस तरह आपके पास होती है। तो अब हम बात करें डेप्थ फर्स्ट की ट्रैवर्सल में, तो इसके अंदर आता है, सबसे पहले आता है इन ऑर्डर, फिर आता है हमारे पास प्री ऑर्डर, उसके बाद आता है हमारे पास पोस्ट ऑर्डर। 3 ऑर्डर होते हैं। तीनों पे डिपेंड करता है नोड के ऊपर कि नोड कहां पर है। सेंटर में है तो इन ऑर्डर है, बाद में है तो पोस्ट ऑर्डर है, पहले है तो प्री ऑर्डर है। तो हम बात करें इन ऑर्डर में बात करें तो हमारे सबसे पहले लेफ्ट होगा, नोड सेंटर में होगी, फिर राइट होगा। बेसिकली यूज्ड इन बाइनरी सर्च ट्री जब हम शॉर्टेड ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं शॉर्टेड ऑर्डर। प्री ऑर्डर पहले नोड, सबसे पहले नोड एग्जीक्यूट होगा, फिर लेफ्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर राइट पार्ट एग्जीक्यूट होगा। कहां पे यूज किया जाता है? एक्सप्रेशन। जब भी हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन को यूज करते हैं तो इस तरह हम इसको यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो आप किसके अंदर सबसे पहले हमारा लेफ्ट पार्ट एग्जीक्यूट होता है, फिर हमारे पास राइट पार्ट एग्जीक्यूट होता है, फिर हमारे पास जाकर नोड एग्जीक्यूट होती है। जब डिलीट करनी हो ट्री को या एक्सप्रेशन इवेल्युएशन हो तो उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट में क्या करते हैं? लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सिंग होती है। ब्रेथ सबसे पहले सारे के सारे लेवल 1 को ट्रैवर्स करेंगे, फिर लेवल 2 को ट्रैवर्स करेंगे। इस तरह हम इसे ट्रैवर्सिंग करते हैं। पहले लेवल 1 फिर लेवल 2, इस तरह से ट्रैवर्सिंग करते हैं। इसको इंप्लीमेंटेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्यू हम यूज करते हैं। इसको इंप्लीमेंटेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं?
स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह इसको इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल को हम यूज करते हैं। इसको रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एरे को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले एरे रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको सारे के सारे डेटा को हम एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड कितने होंगे, लेफ्ट चाइल्ड कितने होंगे हमारे पास। लेफ्ट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होते हैं लेफ्ट चाइल्ड। हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट, लेफ्ट चाइल्ड हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय आई और 2 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 1। ये आपके पास लेफ्ट होगा, ये आपके पास राइट चाइल्ड होगा। तो मान लीजिए ये आपके पास है 11, यहां पर आपने 9 ले लिया, यहां पे आपने 5 ले लिया, यहां पे 8, यहां पे 4, यहां पर आपने 2 ले लिया, यहां पे आपने 3 ले लिया। ये शॉर्टेड ऑर्डर नहीं है, बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, ठीक है। अगर उसको रिप्रेजेंट करना हो तो उस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स 0 से। तो अगर मैं इंडेक्स को स्टार्ट करूंगा तो मैं इसे कैसे स्टोर करूंगा, इसको मैं बाइनरी की फॉर्म में इंसर्ट करूंगा। 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 और 6। 0 पे हमने 11 स्टोर कर दिया, 1 पे हमने 9 स्टोर कर दिया, 2 पे हमने 5 स्टोर कर दिया, 3 पे हमने 8 स्टोर कर दिया, 4 पे हमने 4 स्टोर कर दिया, 5 पे हमने 2 और 6 पे हमने 3 को स्टोर कर दिया। तो इस तरह आपके पास ये एरे की रिप्रेजेंटेशन स्टोरेज होती है। मान लीजिए ये 0 लेंगे, इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे, इसको 3 4 5 6। अगर इसको आप 1 से स्टार्ट करोगे, इसको 2 लोगे, इसको 3 लोगे, 4 लोगे, 5 6 7। अगर आप इसको करते हो तो ये वाला फंडामेंटल्स यूज किया। अगर आप इसको 0 से स्टार्ट करते हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 1 ये लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 2 ये राइट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप इसको 0 से स्टार्ट करते हो, 1 से स्टार्ट करते हो तो ये होगा, देखिए 2 इंटू आई। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं 2 इंटू 1 2 आ जाएगा लेफ्ट चाइल्ड, 2 प्लस 1 कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मान लो 0 2 इंटू 0 1 1 पे यहाँ पे आ गया, इस पे 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4, ये 1 पे आ जाएगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लेवल 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो उस तरह आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, आपके पास ये स्टोरेज बनती चली जाएगी। क्लियर है इतना, ये 0 ये 1 2 3। तो इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता। अगर आप इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं इसको लिंक रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट करूं तो आप इसको लिंक, तो आपके पास एक रूट नोड होगा। अब रूट नोड के अंदर क्या आ जाएगा, रूट नोड के अंदर एक आपके पास डेटा होगा, उसके नीचे आपके पास लेफ्ट होगा, फिर आपके पास राइट होगा, लेफ्ट के नीचे फिर सेम पैटर्न डेटा, फिर आपके पास अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट, राइट में है तो राइट, उसके बाद राइट में जाएगा। इसी तरह इसमें भी आपके पास सबसे पहले डेटा होगा, फिर यहां पर आपके पास लेफ्ट होगा और राइट होगा। तो आप इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। तो ये आपके पास बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप उसको नोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, लिंक लिस्ट की फॉर्म में आप इसे रिप्रेजेंट करते हो। इसमें आपके पास सबसे जो बड़ा एडवांटेज है, आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हो बाय एडिंग जस्ट लिंक। कुछ नहीं करना, लिंक को ऐड करना है तो आप इसको एज पर योर मेमोरी आप इसको यूज कर सकते हो। एडिंग और रिमूविंग नोट, इसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिक्वायर ओनली पॉइंटर को आपको उसके अंदर एडजस्टमेंट करना होता है। ओनली यूज मेमोरी फॉर द नोट दैट एग्जिस्ट करनी है, उसे मेकिंग एफिशिएंट फॉर स्पार्स ट्री। तो हम इसमें क्या करते हैं, ओनली यूज द मेमोरी। ओके, अगर आपको डिसएडवांटेज की बात करूं, अगर आपको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होती है पॉइंटर एडजस्टमेंट के लिए, एक मेमोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है ताकि आप पॉइंटर को अलाइन कर सके। फाइंडिंग नोट टेक लॉन्गर बिकॉज हैव स्टार्ट फ्रॉम द रूट एंड फॉलो पॉइंटर्स। तो आपके पास लॉन्गर चाहिए होती है, नोट कैन बी टेक लॉन्गर बिकॉज स्टार्ट फ्रॉम द रूट एंड फॉलो द पॉइंटर। तो आपको फाइंडिंग नोट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप यूज होती है। ये आपके पास एरे रिप्रेजेंटेशन थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है तो आपके पास maximum number of node at level 4, maximum number of node at level 4। तो इसके पास सीधा हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर i यानी कि 2 की पावर 4। तो आपके पास मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 16 नोड्स हो सकती है। इन अ बाइनरी ट्री हाइट 5 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड। अगर आपके पास हाइट 5 है तो क्या फॉर्मूला था, 2 की पावर 8 प्लस 1 माइनस 1, 2 की पावर 5 प्लस 1, 2 की पावर 6 माइनस 1, 2 की पावर 6 कितना होता है 64 माइनस 1। तो आपके पास 63 मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं। इन अ फुल बाइनरी ट्री विद 15 नोड हाउ मेनी लीफ नोड। अगर एक फुल बाइनरी ट्री है
फुल बाइनरी ट्री है तो मैक्सिमम लीफ नोड मतलब आपके पास कितनी हो सकती है, तो उसका होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो नोड कितनी है आपके पास n+1, 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 8। तो आपके पास 8 इज आंसर हो जाएगा। इन अ बाइनरी ट्री इफ number of leaf node is equal to number of internal node plus 1 then tree is, अगर आपके पास ऐसा है देखिए 8 + 7 लीफ नोड, अगर आप इसी एग्जांपल को लें तो टोटल कितनी थी, तो लीफ नोड 8 हो गई प्लस 7 कितनी हो गई इंटरनल नोड। तो अगर 8 इज इक्वल टू लीफ नोड इक्वल टू इंटरनल नोड 7 + 1 इज इक्वल टू 8 इक्वल, देन इट इज अ फुली कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो ये आपके पास इस फार्मूले से इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। Which traversal give postfix expression from a expression tree? postfix के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। इनफिक्स के लिए इन ऑर्डर ट्रेवर्सल और प्रीफिक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये सारे क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम सर्चिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। Which traversal of binary search tree produce shorted sequence? shorted sequence की बात करें तो हम उसके अंदर इन ऑर्डर यूज करते हैं ट्रेवर्सिंग। इन ऑर्डर में सबसे पहले आपके पास लेफ्ट आएगा, देन रूट आएगा, फिर आपके पास राइट चाइल्ड आएगा। मिनिमम हाइट ऑफ बाइनरी ट्री विद 31 नोड। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो मैक्सिमम नोड कितनी होती है, h+1 - 1 तो मैक्सिमम नोड विच इज इक्वल टू 31। इसकी बात करें तो 31, तो आप इसको इधर आकर क्या हो जाएगा 2 की पावर h+1 विच इज इक्वल टू 32। ये 1 इधर आ गया 32, तो किसकी पावर होती है 2 की पावर 5 की पावर क्या होती है 32। तो यानी कि h+1 इज इक्वल टू 5, तो h कितना हो गया 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई, मिनिमम हाइट कितनी हो गई, मिनिमम हाइट कितनी हो गई आपके पास 4 हो गई। Which data structure is used for level order traversal of a binary tree? जब भी लेवल ऑर्डर की बात करेंगे तो हम उसमें कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, हम यूज करते हैं क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल इज गिवन यू कैन बी यूनिकली कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री। कभी भी नहीं, प्री ऑर्डर अलोन सफिशिएंट नहीं है, प्री ऑर्डर प्लस इन ऑर्डर देंगे तभी आपके पास सफिशिएंट होगा फाइंड करने के लिए। ग्रॉस केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग इन बाइनरी ट्री, अगर आप बात करें चाहे ऑर्डर ऑफ एन, इन ऑर्डर की बात करें, पोस्ट ऑर्डर की बात करें या प्री ऑर्डर की बात करें, तो सबकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है आपके पास ऑर्डर ऑफ एन है। तो आपके पास ये आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये कंप्लीट लेक्चर था बाइनरी ट्री के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।